व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी जिसकी प्रॉब्लम है। देवेंद्र की प्रॉब्लम है कि ना बैंक ये एग्जाम्पल है आपके बुक का। इन अ बैंक principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years? In how many years? Rupees 1,000 double itself. तो आप देखिए तो ये तो क्वेश्चन 7th 8th का हो गया, लेकिन यहाँ पे उसने इंक्रीज का रेट दिया हुआ है, तो आप इसको रेट ऑफ चेंज का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। ये इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आई है। अच्छा, जोर से बोलो। अब ठीक है? यस सर। हाँ, ये 5% के रेट से अगर चल रहा है तो ये हमारे पास है 1,000 रुपीज डबल कब हो जाएगा। इसका मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डबल 2,000 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंक्रीज कैसे कर रहा है 5% पर रेट। फिर हम मान लेते हैं कि उसका प्रिंसिपल को हम पी ले लेते हैं, और रेट ऑफ चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो है हमारा कितना है, दैट इज 5%, 5/100। ये बात सबकी समझ में आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 5%। किसका 5%? 5% ऑफ पी। यही है ना रेट ऑफ चेंज। तो इसको मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा dp अपॉन dt दैट इज इक्वल टू p/20। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ये dp अपॉन p आपने लिख दिया, इधर आप चाहो तो 1/20 रहने दो, 1/20 dt कर दो, आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया आपके पास log p, यहाँ पे आ गया आपके पास t/20 प्लस c की वैल्यू आपको पता नहीं। तो आपने बोला कि जब ये टाइम जो है हमारा 0 होगा, जिस टाइम उसने पैसे दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना होगा, वो 1,000 ही होगा। ये क्या करेंगे हम, पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पुट किया तो ये log p, तो log 1,000 को 10⁻³ लिख दिया। यहाँ पे 1,000 अब पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1,000 सॉरी t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये 0 एंड प्लस c, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई, c इज log 1,000। यहाँ उठा के पुट कर दो आप, ये पुट किया आपने, log p इज इक्वल टू t/20 प्लस log 1,000, उसको इस साइड लेके आ गए तो log p माइनस log 1,000 दैट इज इक्वल टू t/20। अभी आ गया log p/1000 दैट इज t/20। तो p/1000 की वैल्यू क्या हो गई,
दैट इज e रेज टू द पावर t by 20 और p हमारे पास क्या होगा, p इज इक्वल टू 1000 e रेज टू द पावर t by 20। अब कितने साल में होगा, तो यहाँ पे p की जगह कितना ले लोगे कि व्हेन p इज इक्वल टू डबल हो जाए 2000 हो जाए तो t की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से पुट करो। आप यहाँ पुट कर लो, आप यहाँ पुट कर लो, जहां मर्जी पुट कर लो, यहीं पुट कर लो, सबसे आसान। p 2000 पुट किया तो ये log 2 हो गया, log 2 इज इक्वल टू t by 20, तो t की वैल्यू हो गई 20 log 2, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है देवेंद्र? यस सर। कृतिका बोलो, अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करो खुद और बताओ। तो एक बार दोबारा समझाना। भाई ये तो तुम्हारे कॉमर्स का है, इसीलिए बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, यही आएगा जब बीकॉम में जाओगे तो। यहाँ देखो उसने क्या बोला, कैसे इंक्रीज कर रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को आप अमाउंट बोलते हो। तुमने लिखा dp by dt that is 5% of p, p into 1000 p into 5/100, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सेपरेबल फॉर्म है, p को p की तरफ ले आए और dt को उधर भेज दिया। 1/p का इंटीग्रेशन log p, यहाँ 1 की इंटीग्रेशन t/20 प्लस c। अब हमने बोला जब टाइम 0 होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 1000 ही रहेगा, तो t की वैल्यू 0 पुट कर दी, p की वैल्यू 1000 पुट करके ये c निकाल दिया। ये c निकालने के बाद हमने यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। अब उसने बोला कि ये डबल कब हो जाएगा, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट डबल होने का मतलब क्या है, 1000 से 2000 कब हो जाएगा, तो p की वैल्यू 2000 पुट करके कहीं पे भी यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आप निकाल लो, t निकाल लो, t आपने निकाल लिया, दैट इज 20 log 2। ठीक है कृतिका? यस सर, यस सर। अच्छा, यही चीज अब आ सकती है यहाँ पे, जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट है वैसे ही आपका ये बोलते हैं कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 5% रेट से। आपको किसी डिजीज के स्प्रेड होने का कोरोना डाल सकते हैं, भाई कोरोना जो है इस रेट से स्प्रेड कर रहा है तो कितने दिन में ये जो है डबल हो जाएगा। तो वो जो डेटा आता है वो इसी पे बेस्ड होता है सारा, कि भाई इस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो कितने दिन में डबल होना है, ट्रिपल होना है, जो डेटा गवर्नमेंट देती है वो इसी पे बेस्ड है। चलिए अब आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और इसने भेजे, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इनका, फर्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र बहुत बुरी बात, इसका मतलब इंटीग्रेशन भूल रहे हो भाई। dy by dx इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ये तो सेपरेबल फॉर्म है, आपने बोला ऐसे लिख लो, dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ये करें। अब इसको क्या करना है, 1 माइनस cos x को क्या लिखते हैं, 2 साइंस 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर x by 2, देख सकते हैं देवेंद्र, बता। अब ये क्या हो गया, दिस इज y और इसको आपने लिख लिया, दैट इज सेकेंड स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx। अब ये इंटीग्रेट हो गया आपका, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू tan x by 2 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस x प्लस c इज द आंसर। देवेंद्र ठीक है सर। यस नो बोलते रहो यार, पता चले कि यहाँ समझ में आ गया। सर ठीक, अच्छा एक थर्ड क्वेश्चन है इनका, वो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी गलत बात, dy by dx अब तो सारी फॉर्म कर ली है, ये उससे भी हो जाता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, लेकिन क्यों करोगे, क्या सिखाया है सबसे पहले,
dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स क्या आया 1/y, आपको दिख रहा है सेपरेबल फॉर्म में, सीधा ऐसे लिख लिया dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया। इसके इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, यहाँ पे एक मिस्टेक अगर करने वाली होगी तो ये करोगे 1 माइनस वाई, और वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए माइनस, और यहाँ पे एक्स प्लस सी। अब आगे निकाल लो, एक ही टर्म में निकालना है, एक ही टर्म में निकाल लो, यही छोड़ना है, यही छोड़ना। चलिए थर्ड के बाद अगली प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्सरसाइज कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज है 9.4 सेपरेबल फॉर्म वाली। थर्ड के बाद आ जाइए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है secant square x into tan y dy plus secant square y into tan x dy, जो पहले dx है, ये dx है और ये dy, दैट इज इक्वल टू 0। फिर से वही रिपीट करूंगा कि dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx हमारे पास ये हो गया, ये इधर क्या, ये इधर क्या, ये माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे secant स्क्वायर x tan y डिवाइडेड बाई tan x इंटू secant स्क्वायर y। आपको दिख रहा है ये शिफ्टेबल फॉर्म, ये दोनों फंक्शन ऑफ y है और ये दोनों फंक्शन ऑफ x, सेपरेबल फॉर्म होगी। तो उस तरफ ले गए तो ये लिखा आपने secant स्क्वायर y अपॉन tan y dy, और इधर देखो आप क्या है, ये माइनस secant स्क्वायर x अपॉन tan x dx। तो ये आपके पास आया क्या, secant स्क्वायर y को आप लिख दोगे क्या, दैट इज log ऑफ tan y, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, इज इक्वल टू माइनस ऑफ log tan x, सारे log में है तो प्लस log c कर लो, log हटाना होगा तो बाद में log की प्रॉपर्टी लगा के log हटा देना। ठीक है देवेंद्र? यस सर। ओके, फोर्थ के बाद 7th 10th। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, दैट इज y log y अपॉन x, यहाँ भी दिख रहा है सेपरेबल, तो dy अपॉन y log y, और इधर आ गया dx अपॉन x। यहाँ देखिए क्या है, इसको ऐसे लिख लें 1 अपॉन वाई डिवाइडेड बाई लॉग वाई, दिक्कत तो नहीं। और इधर हमने लिख लिया ये dx अपॉन x, ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log ऑफ log y, या log y को t पुट करके सॉल्व कर लेगा, और इधर आ गया log x, सारे log में है तो कांस्टेंट पे हमने log c ले लिया। ठीक है, 7th हो गया। अब अगला क्या है, 10th। e raised to the power x into tan y dx plus 1 minus e raised to the power x secant square y dy that is equal to 0।
dy by dx निकालो, dy by dx ये आ गया माइनस ई रेज टू द पावर x tan y अपॉन 1 माइनस ई एक्स सेकेंड स्क्वायर बाई, यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन ऑफ y फंक्शन ऑफ x, इस साइड लेके आ गया सेकेंड स्क्वायर y डिवाइडेड बाई tan y dy इज इक्वल टू, ये देखो इस माइनस साइन से इसको लिख लेते हैं e रेज टू द पावर x और नीचे लिख लेते हैं e रेज टू द पावर x माइनस 1, माइनस साइन यहाँ एडजस्ट कर लिया dx, ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया आपके पास क्या log ऑफ tan y, यहाँ क्या है ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये भी क्या हो गया log ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस 1 एंड प्लस c, log c या c जो भी लिख लो। चलिए ये 10th हो गया, इसके बाद टेंथ के बाद है 19, 20, 21, 22, 19, 20, 19 से लेकर 22। अब चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं आएंगे, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये 19th है, the volume of a spherical balloon being inflated changes at the constant rate. तो ये है आपके पास कि वॉल्यूम जो है dv by dt वो किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज k, ये आपने लिख लिया। ठीक है, और लिखा हुआ है कि व्हेन रेडियस इज 3 इनिशियली, इसका मतलब जो टाइम 0 है तो रेडियस 3 है, एंड व्हेन रेडियस इज 6 यूनिट एट द टाइम एट द आफ्टर 3 सेकेंड, तो व्हेन t इज इक्वल टू 3। तो क्या करना है आपको, ये dv by dt दे रखा है, तो v क्या होता है, v आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, यही है वॉल्यूम। देवेंद्र, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन बताएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv by dt ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt दैट इज इक्वल टू k। तो देखिए r वाला फंक्शन एक साइड रहेगा, तो हमने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर dr इज इक्वल टू k dt, तो इंटीग्रेट कर लो, तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा फिर से, इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब दो अननोन है आपके पास k और c, तो एक बारी t की वैल्यू 0 पुट करो और निकाल लो, r की वैल्यू 3 पुट करो, तो आ गया 4 पाई इंटू 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो ये 3 से कैंसिल हुआ 36 का, ये हमारा आ गया c, तो c आ गया, फिर r इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 3 पुट करके k निकाल दो, तो 4 पाई इंटू 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू के टी, तो ये हो जाएगा 3k एंड प्लस c जो है वो हमने निकाल ही रखा है, दैट इज 36 का। यहाँ से आप k निकाल लीजिए और वापस दोनों को उठा के जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप बता देंगे। ठीक है देवेंद्र, 19 के बाद 21, 19,
20, 21, 22। ये तो क्वेश्चन सेम है 10th वाला। प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो वहां पे R 5% गिवन था, यहाँ R% गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैसे ही आपको डील करना सर है। अब हो जाएगा। 21 भी वही है और 22 भी वही है कि कॉन्टिन्यूसली उस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो बतानी होगी आपकी। और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो भेजो। और ये किसी को भेजा इसका आया। इलेवेंथ एंड कौन से क्वेश्चन है बच्चे? 11th एंड 13th। अच्छा ओके। 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन उनका है सॉल्व xy dy by dx that is equal to x square minus y square। तो ये आ गया dy by dx is equal to x square minus y square upon xy। तुम्हें यहीं से दिख गया, क्या दिख गया कि भाई ये इंटीग्रेट तो नहीं होगा, नॉन सेपरेबल फॉर्म है। और कल ही सिखाया था इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी 1+1, इसकी भी पावर 2, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा। चेक करना भी सिखाया था, वैसे आप चेक कर लोगे। तो dy by dx को किससे रिप्लेस करते थे? v plus x dv by dx। हमारी पुटिंग क्या होती थी? पुटिंग होती थी हमारी y is equal to vx जब dy by dx के दिन, और dx by dy होता तो हम क्या पुट करते? x is equal to vy। यहाँ इसको इससे रिप्लेस किया, ये देखिए क्या आ जाएगा, y की वैल्यू वैसे ही पुट कर दो, ज्यादा दिक्कत लग रही है तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v। एक्स स्क्वायर, यहाँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ वी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया x प्लस dv बाई dx that is equal to 1 minus v square upon v minus v, sorry x into x dv by dx is equal to 1 minus v square upon v। अब सेपरेबल फॉर्म आ गया v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv is equal to dx अपॉन x। इंटीग्रेट करना है, देखिए नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, और 1 माइनस 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 1 माइनस 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 4v होगा। हमने यहाँ माइनस ले लिया, माइनस 1/4 ये ले लिया, यहाँ पे लिख दिया माइनस 4v, यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2v स्क्वायर, ये लिख दिया dv दैट इज इक्वल टू log x प्लस c। तो ये आ गया माइनस 1/4 log ऑफ mod of 1 minus 2v स्क्वायर, ये log xc, यहाँ पे ये आ गया फिर से माइनस 1/4 log ऑफ ये v स्क्वायर है, v की वैल्यू क्या है? पाई बाई x, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू log x। आगे अगर सिंप्लीफिकेशन मांगे तो सिंप्लीफिकेशन कर दो। ठीक है ईशा, अनम्यूट करो, बताओ। यस सर। ठीक है 13th इनका, क्वेश्चन है बच्चे dy by dx is equal to under root x square minus y square plus y divided by x। यहाँ भी दिख रहा है होमोजेनियस। आप होमोजेनियस चेक करने का कैसे बताया था आपको कि x की जगह लेमडा x पुट कर लो, y की जगह लेमडा y पुट कर लो, और
आप इंटीग्रेट वो चेक कर लो, अगर वो लैम्डा रेज टू पावर n fx by n, तो मुझे यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है पावर टू अंडर रूट 1 पावर टू अंडर रूट 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो होमोजेनियस है। तो dy by dx को किससे रिप्लेस करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, vx। तो यहाँ देखिए एक बार पुट कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस vx डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर x, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस v, और इधर क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये v कैंसिल आउट हो गया, सेपरेबल फॉर्म आ गई, क्या आ गया डी वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट किया, इसके इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होते हैं, साइन इनवर्स v, और यहाँ पे लॉग एक्स प्लस से v की वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये आ गया साइन इनवर्स y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, या लॉग सी जो भी लिखना चाहिए। ईशा बोलो, क्लियर? Yes, sir. चलिए इनका हो गया, अब किसका आया, एक हर्षित है, कृतिका, एक इसका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे भी वही डी वाई बाई डी एक्स मुझे दिख रहा है, होमोजेनियस है, सबकी पावर देखो टू ही दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी पावर टू इसकी टू इसकी टू इसकी 1 प्लस 1 इसकी भी 2, तो होमोजेनियस ही होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखा हमने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। हमने लिखा x dv by dx that is equal to 1 plus v square upon 1 plus v minus v। एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ये 1 plus v square minus v square, v square कैंसिल आउट हो गया, इस साइड लेके आ गया 1 plus v upon 1 minus v dv is equal to dx upon x। अब इंटीग्रेट करना है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवीजन हम वैसे भी कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर हम लिख लेते हैं नीचे लिख लेते हैं v माइनस, ऊपर कर लेते हैं v माइनस 1 प्लस 2 dv, यहाँ तो log x प्लस सी आई है, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 2 अपॉन v माइनस। अब तो यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, कृतिका इसके इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो हो गया था सर, आंसर नहीं मैच हो रहा। क्या नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, यस सर। भेजो भाई आंसर क्या है, आंसर मैच करा दो, मैंने तो बोला ही था कि आंसर में रहेगी दिक्कत थोड़ी बहुत, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस टर्म में मांग रहा है, आंसर सेंड कीजिए मुझे। अभी आता है क्वेश्चन, आंसर सेंड करो फिर आंसर मैच करा देते हैं, मैं इधर तब तक लिख लूँ, ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 लॉग y माइनस 1, 2 लॉग v माइनस 1, v क्या है हमारा y माइनस एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा
माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई एक्स, और फिर आ जाएगा ये लॉग एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस सी। भेजो फिर से, कृतिका फोटो भेजो भाई, आंसर क्लिक करके भेजो, तभी तो उसको मैच करेंगे। अब तक मैं यही छोड़ देता हूँ, आप आंसर भेजोगे तो मैं इसको कंबाइन कर दूंगा। एक क्वेश्चन है तब तक और आया है, शो दैट the family of verbs for which the slope of the tangent at any point x comma y on it is x square plus y square upon 2xy is given by x square minus y square is equal to 6। तो तुमने क्वेश्चन नहीं समझा ईशा, इसलिए प्रॉब्लम हो। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स विद स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, dy by dx एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो इसके इक्वल है। इसका मतलब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। ये इनको इसी का सॉल्यूशन निकालना, और ये होमोजेनियस इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना आता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, शायद उसमें 2 नहीं था, सिर्फ यही था ना। ये कहाँ गया, इसी टाइप का था ये रहा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, बस इतना ही फर्क है। हो जाएगा ईशा? Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट। ये है सॉल्व। x into e raised to the power y minus y plus x dy by dx that is equal to 0। तो दिया हुआ है ye, मतलब x की वैल्यू जब e होगी तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है। बार बार यही सिखाया। यहाँ देखो ये y बाई एक्स दिखा ना, यहीं से मुझे पता चल गया कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। लेकिन फिर भी मैंने क्या सिखाया आपको, dy by dx निकालने का। तो x dy by dx is equal to y minus x e raised to the power y by x। तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी, dy by dx is equal to y by x minus x by y into e raised to the power y by x। ठीक है, dy by dx क्या हो गया हमारे पास, v plus x dv by dx। y by x की जगह क्या लिख लें, v लिख लें। इसकी जगह क्या लिख लें, e v लिख लें। इसकी जगह क्या लिख लें, x by y है, तो ये v आ गया। ये v कैंसिल, सेपरेबल फॉर्म आ गई। v अपॉन e raised to the power v dv is equal to minus dx upon x, minus dx upon x।
अब ये स्टोरी क्या हो गई है, इसमें तो आप लगा लोगे बाई पार्ट्स, तो दिख रहे हैं कि माइनस बी इंटू बी में इंटीग्रेट हो जाएगा, इधर वाला तो माइनस लॉग एक्स प्लस सी है। बाकी आप क्या करोगे, v की वैल्यू पुट करने के बाद x इज इक्वल टू ई पुट करना और y इज इक्वल टू 0 पुट करना, जिससे c की वैल्यू निकल जाएगी। हो जाएगा ईशा? Yes, sir. अब आ जाते हैं कहाँ पे कृतिका ने कुछ भेजा। बेटा फोटोग्राफ तुम्हारे इतने ब्लर क्यों होते हैं? ये आपके उसी का क्वेश्चन है बुक का, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। एक कर्व है जो किसी पॉइंट 0 -2 से पास कर रही है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy, उसके किसी पॉइंट xy पे द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। तो टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे क्या होगा, dy by dx। उसने बोला कि y इंटू वाई कोऑर्डिनेट इंटू dy by dx। उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो आपको उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। y dy इज इक्वल टू x dx, आपने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब वो कर्व जो है 0 2 से पास कर रही है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, y की वैल्यू -2 पुट किया तो यहाँ 2 आ गया, और x की वैल्यू 0 पुट कर दी प्लस सी, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c इज इक्वल टू 2। अब उठा के आप पुट कर दो, y स्क्वायर बाई 2 प्लस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 आ गए, जो भी सिंप्लीफिकेशन कर दो। ठीक है कृतिका? Yes, sir. अच्छा उसका ये है आंसर, ठीक है आंसर एक मैच कराना था, ये कर देते हैं। यहाँ देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ, ये 2 था, अच्छा चलो लिख लो, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आनी चाहिए भाई, y माइनस एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, मॉड साइन है तो y माइनस एक्स और x माइनस वाई सेम होता है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू c प्लस 5/x। अब यहाँ से इसको आपने लिख लिया लॉग ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू c प्लस y/x। ये यहाँ से देखो इसको हमने लिख दिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a और b का होल स्क्वायर वही होता है, अपॉन x इंटू लॉग a माइनस लॉग b, तो इसका भी होल स्क्वायर और इंटू 1/x, और इस पूरे का लॉग x लिख देता है। बेस क्या होता है e, तो c प्लस y/x। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर into 1/x is equal to e raised to the power c plus y/x। ठीक है, माइनस साइन हमने कहीं छोड़ा तो नहीं, लॉग 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, उसको इधर लेके चले जाना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई रेज टू, हाँ कुछ क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, c प्लस y/x यही होगा, एक्स क्यूब इधर भेज दोगे
उसमें स्प्रिंटिंग होगी फिर। बाकी करना ऐसे ही, आप यहाँ भी छोड़ के आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप सफिशिएंट। ठीक है, सी की जगह इसको नॉट सी ले लो, भी करते हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो कल से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, वेक्टर्स, और तब तक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन करते रहिए, जो प्रॉब्लम आए पूछते रहिए। कल मिलते हैं आप।